નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, પરાશર ગ્રુપ ઓફ સ્કૂલના ઓનલાઈન એજ્યુકેશનની અંદર સર્વ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો વિષય છે હિન્દી ધોરણ 6. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે વાત કરવાની છે વ્યાકરણ વિભાગમાં. વ્યાકરણ यानी कि कहावत जे छे ए कहावत विषय आपणे बात करवानी छे. तो कहावत किसे कहते हैं? तो सबसे पहले किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं. तो याद रखना, कहावत किसे कहते हैं? तो कहावत यानी किसी घटना, प्रसंग आदि का वर्णन करते समय प्रयोग किए गए रूढ़ और मार्मिक कथन को कहावत कहते हैं. कहावत की पृष्ठभूमि में कोई कहानी या घटना होती है. धीरे धीरे जब यह रूढ़ हो जाती है तो कहावत बन जाती है. कहावत सीधे हृदय में प्रवेश कर विशेष प्रभाव उत्पन्न करती है. कभी उसमें व्यंग की पैनी धार होती है तो कभी उसमें हृदय को छू लेने वाला मर्म होता है. कहावतें कभी कभी नीति या बोधपूर्ण उक्तियों का काम भी करती है. कहावतें प्रायः पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और किसी प्रसंग के अंत में आकर उसका स्पष्टीकरण करती है. जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी काम के बारे में जानकारी नहीं रखता और दूसरों को दोष देता है तो उसकी इस बहानेबाजी को सूचित करने के लिए कहा जाता है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. अर्थात नाचना आता नहीं इसलिए आंगन को टेढ़ा यानी अनुपयुक्त या दोषपूर्ण बताकर वह नाचने से बचना चाहता है. माता पिता अपने कमाऊ बेटे का बुरा व्यवहार भी सहन कर लेते हैं. उनकी इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहा जाता है कि दुधार गाय की लाट भी भली. कभी कभी कवियों ने ऐसे ही मार्मिक सूक्ति की कहावत रूप में ली है. जैसे विद्यार्थी मित्रों, कहावत जे छे ए अहींया हूँ तमने जे ते कहावत समझावीश ए तमारे नोटबुकनी अंदर लखवानी छे. तो आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास. आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास यानी उनका अर्थ क्या होता है? तो तुम्हें छात्रावास में इसलिए भेजा था कि तुम परीक्षा में प्रथम आ सको, पर तुमने तो यहाँ रहकर भी बेकार की बातों में समय बर्बाद करना शुरू कर दिया. इसलिए कहा जाता है कि आए थे हरिभजन को ओटने लगे कपास. अर्थ शू थशे? अच्छा काम छोड़कर महत्वहीन काम में लग जाना. एज प्रमाणे बीजी कहावत छे, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. उल्टा चोर कोतवाल को डांटे. तो उनका अर्थ क्या होता है?
तो एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। एक तो तुमने चोरी की और ऊपर से मुझे ही डांट रहे हो। इसे कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यानी એનો અર્થ શું થાય છે? अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उनका अर्थ क्या होता है? अपराधी द्वारा निर्दोष को धमकाना। एज प्रमाणे ऊंची दुकान फीका पकवान, उनका क्या अर्थ होता है? हमने तो तुम्हारी दुकान की प्रसिद्धि सुनकर सामान खरीदा था, मगर आपका सामान तो बहुत ही घटिया निकला, इसलिए उसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। अर्थात प्रसिद्धि के अनुरूप न होना, प्रसिद्धि के अनुरूप न होना। इस प्रमाणे आगर ये कहावतनी बात करिए। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, उनका अर्थ होता है वह शराबी तो था, जुआ भी खेलने लगा। यह तो वही बात हुई ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, अर्थात एक दोष के साथ साथ दूसरा दोष भी लग जाना, उसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आगे की कहावत, एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है, तो उनका अर्थ क्या होता है? जब से धनराज हमारी कक्षा में आया है उसने कई बार चोरी की है, उसकी देखा देखी कई और लड़के ने भी इस लत में पड़ गए हैं। ठीक ही कहा है कि एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो उनका अर्थ होता है एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना, एक की बुराई के कारण सबकी बदनामी होना, उसे कहते हैं एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। आगळनी कहावत, कंगाली में आटा गीला, उनका अर्थ होता है गंगू पहले ही बहुत निर्धन था, छोटी सी नौकरी में बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहा था, अब तो वह नौकरी भी छूट गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला, अर्थात मुसीबत में और मुसीबत आना, मुसीबत में और मुसीबत आना, उनके लिए कहावत बनी गई है कंगाली में आटा गीला। आगे की कहावत, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू टेली, उनका अर्थ होता है उस साधारण गायिका की तुलना लता मंगेशकर से करना उचित नहीं, इसलिए कहा जाता है कि राजा भोज, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू टेली, अर्थात दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होना, दो व्यक्ति की स्थिति में बहुत अंतर होना, उनके लिए जो कहावत दी गई है वो कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू टेली। आगे की कहावत, कोयले की दलाली में हाथ काला, कोयले की दलाली में हाथ काला, उनका अर्थ होता है उसका साथ छोड़ दो, पूरा गुंडा है, कभी तुम्हें भी ले बैठेगा,
जानते नहीं, कोयले की दलाली में हाथ काला, यानी कि अर्थात बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। इस प्रमाणे आगे की कहावत, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, उनका अर्थ होता है, सेठ मोहनदास कई दिनों से बीमार है, फिर भी अस्पताल नहीं जाना चाहते। उनके लिए तो कहा गया है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, अर्थात कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। कंजूस व्यक्ति कष्ट सहन कर लेता है लेकिन पैसे खर्च नहीं करता। उन्हीं के लिए कहा गया है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। आगे की कहावत, जो गरजते हैं सो बरसते नहीं, उनका अर्थ होता है, कमल ने इस बार 100 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त करने का दावा किया था। वह प्रथम तो क्या, त्रुटियां भी नहीं आ सका, इसलिए इसे कहते हैं जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। अर्थात कहा गया है, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते, जो डींग मारते हैं वे काम नहीं करते। तो उनके लिए जो कहावत बनी है उसे कहते हैं कि जो गरजते हैं सो बरसते नहीं। इस प्रमाणे आगे की कहावत, नाम बड़े और दर्शन छोटे, नाम बड़े और दर्शन छोटे, उनका अर्थ है, तुम्हारे विद्यालय की बहुत प्रशंसा सुन रखी है पर आकर देखा तो पढ़ाई का स्तर कुछ भी नहीं, उसे कहते हैं नाम बड़े और दर्शन छोटे। अर्थात प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं। प्रसिद्धि अधिक किंतु तत्व कुछ भी नहीं, इसलिए कहा गया है नाम बड़े और दर्शन छोटे। आगे की कहावत, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए, बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए, उनका अर्थ होता है, सारे साल तो तुमने पढ़ाई नहीं की, अब उत्तीर्ण होने के सपने देख रहे हो, यह संभव नहीं है। क्योंकि किसी ने कहा है कि बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए, अर्थात बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता, बुरे कामों का अच्छा फल नहीं मिलता। उसी के लिए कहा गया है कि बोया पेड़ बबुल का आम कहाँ से पाए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ बधी ज कहावत जे आपणे जोई छे, एक कहावत लखी अने एनो अर्थ जे छे ए तमारे नोटबुकनी अंदर लखवानो छे अने आ कहावत जे छे ए मुखपाठ करवानी छे, जेथी करीने आपणे परीक्षानी अंदर पूछाय तो आपणे आवडशे। अस्तु।